उपराजधानी नागपुर के एक नीट अभ्यर्थी को अबू धाबी में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने पूरे मामले पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि अबू धाबी में केंद्र आवंटन किसी तकनीकी त्रुटि के कारण नहीं, बल्कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर किया गया था। हालांकि एनटीए के इस दावे को अभ्यर्थी के पिता ने सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी अबू धाबी में परीक्षा केंद्र देने की मांग नहीं की थी। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर विवाद और गहरा गया है। नीट पेपर लीक होने के बाद एनटीए ने 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की थी। वहीं परीक्षा के 24 घंटे के पहले नागपुर से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक परीक्षार्थी को अबू धाबी में सेंटर दे दिया गया। इस खबर के सामने आते ही हड़कंप मच गया। कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने इसको लेकर केंद्र सरकार और एनटीए की आलोचना की। मामले की गंभीरता को और परीक्षा को देखते हुए एनटीए ने परीक्षार्थी को नया सेंटर आवंटित किया। इसी के साथ मामले पर अपना स्पष्टीकरण भी दिया। एनटीए ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि उसके तकनीकी रिकॉर्ड और वेब एक्टिविटी लॉग के अनुसार परीक्षा शहर में बदलाव अभ्यर्थी के स्वयं के पंजीकृत लॉगिन के माध्यम से किया गया था। एजेंसी के मुताबिक रिकॉर्ड में कुल 3 बार अबू धाबी परीक्षा केंद्र दिखाई दिया, जिसमें एक बार परीक्षा शहर को अबू धाबी में बदला गया था, जबकि 2 अलग अलग अवसरों पर उसी केंद्र का प्रीव्यू भी देखा गया। एनटीए का कहना है कि सभी गतिविधियां एक ही यूजर एक्सेस पैटर्न के तहत दर्ज हुई, जिससे यह संकेत मिलता है कि केंद्र का चयन उम्मीदवार के लॉगिन से ही किया गया था। हालांकि परीक्षा से महज 48 घंटे पहले केंद्र को नागपुर स्थानांतरित करने का अनुरोध मिलने पर एजेंसी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभ्यर्थी को नया सेंटर दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की। वहीं इसको लेकर अब अभ्यर्थी के पिता ने एजेंसी के दावे को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सेंटर बदलने का कोई अनुरोध नहीं किया गया। इसी के साथ उन्होंने इसे एक शरारत बताई। एनटीए का ये कहना है कि हमें जो अभ्यर्थी का जो लॉगिन अकाउंट था उससे 3 बार अबू धाबी का अनुरोध मिला था सेंटर को लेकर, उसके अनुसार हमने वो चीज़ें की, हमारे तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं थी। सर क्या कहेंगे इस पर? मेरे ख्याल से ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। हमने कभी नहीं चाहे कि हमारा सेंटर बदला जाए, क्योंकि एप्लीकेशन उन्होंने एक ही बार लिए। वो एक बार एप्लीकेशन लेने के बाद वो सेंटर चेंज नहीं होता। जो आपकी डिमांड है, जो हमने डिमांड दी थी, उसमें हमने चेंज कभी मांगा ही नहीं उनसे। जब री एग्ज़ाम फिर से शेड्यूल हुआ, उसमें फिर से हमने सेंटर चेंज करने को लेकर या फिर से एप्लीकेशन को लेकर फिर से जो सेंटर वेबसाइट खोली, उसमें 3.5 लाख बच्चों ने उसमें एप्लीकेशन किया था। उसमें आपके बच्चे का भी लॉगिन किया गया था और उसमें लगातार जो है 3 बार ये हमें अनुरोध प्राप्त हुआ कि जो सेंटर है उसे बदला जाए। मेरा यही कहना है कि इस बारे में मेरे बच्चे से बात हुई। बच्चे ने बोला मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं, अपने को तो चेंज करने का सवाल ही नहीं है। बाहर जाकर कौन एग्ज़ाम देगा? ना पासपोर्ट है अपने पास, ना अपना कोई रिश्तेदार है वहाँ पर। तो ऐसा हमारी तरफ से नहीं हुआ, ऐसा बच्चे का कहना है। हमारे पास तो हमने तो किसी को शेयर भी नहीं किया। हम दोनों बाप बेटों के सिवा किसी को उसका लॉगिन पता ही नहीं था, पासवर्ड किसी को पता नहीं था। हमने कभी किसी से शेयर नहीं किया। ये कहना है कि हमारे पास जो लॉगिन डिटेल्स है उसमें लगातार जो है जो अकाउंट बना हुआ था जिससे लॉगिन किया गया था, जिससे फॉर्म भरा गया था, उसके लगातार एक्टिविटी है उसको लेकर। और 3 बार जो है सेंटर बदलने का अनुरोध हुआ, जिसमें 3 बार अबू धाबी का था और 2 बार सेंटर चेंज करने के लिए था। तो जिसका अनुरोध पर हमने पहले अबू धाबी भी चेंज किया था और 19 तारीख को फिर से हमें अनुरोध मिला कि फिर से सेंटर चेंज किया जाए 48 घंटे पहले एग्ज़ाम के। और आज जो है नया सेंटर के तौर पर नया एडमिट कार्ड अलॉट कर दिया। नहीं, लेकिन ये उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं ना सेंटर चेंज करने का। उन्होंने कुछ ऐसा हमसे सेंटर चेंज करने के बारे में मांगा ही नहीं था। कुछ लग रहा है कि ये टेक्निकल चीज़ थी या किसी और ने किया, आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि मौजूदा समय में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि कहीं किसी को बता दिया हो या किसी ने कर दिया या कोई शरारत पूरा, आपको ऐसा लग रहा है? ये कर सकता है शरारत, इसमें शरारत के बारे में कोई बता नहीं सकता कि कोई ऐसा करे, लेकिन उसको पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? आपके द्वारा कोई शेयर नहीं किया? नहीं, हमने तो किसी से पासवर्ड शेयर नहीं करे, हमने नहीं किया पासवर्ड से। किसी ने शरारत की ज़रूर, तो उसके पास पासवर्ड कहाँ से आया? उसने कहीं बच्चे ने किसी अपने दोस्तों को बताया हो या दिया हो, ऐसा कुछ आप इसको लेकर आपने उससे पूछा? नहीं, उसके बारे में भी इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो अभी बहुत सदमे में है। इस बारे में कोई ज़्यादा डिस्कस किया नहीं, सिर्फ पूछा कि ऐसा कुछ हुआ क्या, उसने बोला नहीं हुआ।
तो ये थे बच्चे के अभिभावक जिनका कहना है कि जो बातें एनटीए की तरफ से की गई वो निराधार है। उनकी तरफ से कोई भी इस तरह की एक्टिविटी या सेंटर जो एग्ज़ाम सेंटर उसे बदलने का कोई भी अनुरोध जो है नहीं किया गया था। मेरे साथी विलास खड़से के साथ रवि शुक्ला, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।